किसानों और पशुपालकों की होगी बल्ले बल्ले। भारत सरकार करेगी गोबर का व्यापार। अब दूध के साथ गोबर की भी मिलेगी कीमतें। क्या आप जानते हैं गोबर से बना सकते हैं सोना? खत्म हो जाएगी आवारा पशुओं की समस्या। समझिए पूरी योजना। योगी के मास्टर प्लान को देख मोदी ने थपथपाई पीठ। उधर अमेरिका ने भी झुकाया भारतीय तकनीक के आगे सर। जानिए योगी की पूरी योजना और समझिए कैसे मिलेगा लाभ। अगर आप भी हैं पशुपालक तो 2 गुना होगा फायदा। आजकल गौवंश यानी गाय, बैल और उनकी संख्या से जुड़ी समस्याएं भारतीय कृषि और पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रही हैं। ये न केवल गौशाला के रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि कृषि और उद्योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए कई पहलुओं पर ध्यान दिया। सरकार ने गौवंश की हत्या के मामले को कड़ाई से नियंत्रित किया जिससे गौवंश की हत्या रुक सके। हालांकि इस कड़ाई का परिणाम सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन इसका एक नकारात्मक परिणाम भी है। राज्य में जगह जगह आवारा पशु दिखाई देना। ये पशु अक्सर सड़कों और चौराहों पर आवारा घूमते हैं जिससे ट्रैफिक समस्याएं बढ़ती हैं। रात के समय ये पशु किसानों की फसलों को खा जाते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है। इस समस्या का समाधान तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। इस समस्या का समाधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो वो किसानों से 2 रुपए किलो की दर पर गाय का गोबर खरीदेंगे। इस उपाय से किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी और गोबर का उपयोग कृषि में किया जा सकेगा। इससे रासायनिक खादों की आवश्यकता कम हो सकती है और लोगों को जैविक खेती के लिए बेहतर उत्पाद मिल सकता है। गोबर से उत्पाद बनाने का एक और उच्च अधिकारीकृत उदाहरण है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, जहाँ के गोपालक मेघजी हिरानी ने गौशाला संचालित की है। इस गौशाला में 48 गाय हैं। दूध न देने वाली गाय के चारे का खर्च लगभग 60 रुपए प्रतिदिन का है, जबकि दूध देने वाली गाय के चारे का खर्च 170 रुपए प्रतिदिन का है। लेकिन गोबर से उत्पाद बनाकर इस गौशाला में सालाना 1 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। इससे किसान को सीधी आर्थिक मदद मिलती है और उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता मिल जाती है। इस प्रकार गोबर से उत्पाद बनाना एक संभावित विकल्प है जो किसानों को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा दे सकता है। कई राज्यों में इस प्रकार की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये न केवल लोगों को नई आजीविका के संदर्भ में सोचने के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी कर रही है। गोबर से उत्पाद बनाने के इस प्रयास में न केवल लोगों को नौकरी मिलेगी बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। इस प्रकार गोबर से उत्पाद बनाने का प्रयास भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसे बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार की दिशा में कदम उठाया जा सकता है और लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में विचार करने की संभावना है। इस प्रकार गोबर से उत्पाद बनाने का प्रयास भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN टुडे।